इस लेक्चर के किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे चैप्टर्स या की मोमेंट्स लिखा होगा, उसको व्यू ऑल कर लें। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.21। इस एक्सरसाइज में हम प्रॉफिट और मार्कअप की बात करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट की बात करेंगे, जो असल अमाउंट होती है हमारी जो हम इन्वेस्ट करते हैं, टाइम की बात करेंगे, कितने टाइम के लिए किया है, मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, और रेट की बात करेंगे, कितना % हमने प्रॉफिट रेट या इंटरेस्ट रेट लेना है उसके लिए। इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला यूज होता है। वो फार्मूला क्या है? प्रॉफिट या मार्कअप जो है, इसको आई से रिप्रेजेंट किया है। ये बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम ऑफ इन्वेस्ट और रेट, किस रेट से इन्वेस्ट किया है, इसका हमने प्रोडक्ट करना है। अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हम जब बैंक में हम अपनी अमाउंट जमा करवाते हैं तो बैंक उस पैसे को यूज़ करता है, उससे कोई कारोबार करता है, उसके बदले में हमें कुछ अमाउंट पे करता है, असल अमाउंट के साथ इजाफी अमाउंट, उसको कहते हैं प्रॉफिट। और मार्कअप क्या होता है? जब हम बैंक से उधार लेते हैं, बैंक से कोई चीज़ हमने लीज करवा लिया, घर करवा लिया या कार करवा ली, तो उसके बदले बैंक हमें पैसे देता है और उस पैसे के बदले हमसे ज़्यादा पैसे वापस लेता है। उस असल अमाउंट से जितने ज़्यादा पैसे बैंक हमसे लेता है वो बैंक का मार्कअप होता है, यानी कि बैंक का प्रॉफिट मार्कअप है और जो हमारा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो या तो हम बैंक को देते हैं या बैंक से लेते हैं। जब हम कार के लिए कुछ पैसे बैंक से लेते हैं तो वो प्रिंसिपल अमाउंट है। जब हम बैंक में अपनी रकम जमा करवाते हैं जिस पे हमने प्रॉफिट लेना है तो वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। जब हम बैंक से लेंगे तो वो बैंक का प्रिंसिपल होता है, जब हम बैंक को देंगे तो वो हमारा प्रिंसिपल होता है। अब टाइम या पीरियड या टाइम वो चीज़ होती है जितने टाइम के लिए हमने कोई पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की है किसी बिजनेस में या बैंक में जमा करवाई है, तो वो टाइम होगा। और रेट क्या होता है? रेट वो परसेंटेज होती है जो परसेंटेज प्रॉफिट बैंक हमें देता है, या किसी बिजनेस में हम इन्वेस्ट करें तो उसमें से हमें कुछ प्रॉफिट आए, उसका वो कितने % हमें प्रॉफिट आ रहा है वो रेट है, रेट या मार्कअप रेट। अब इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला है, I = PR/T, यानी कि PR और T मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। और I क्या है? ये प्रॉफिट है या मार्कअप है। इसी फार्मूले से सारे फार्मूले आते हैं। इसमें या तो हमने मार्कअप फाइंड करना होगा I, या फिर हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी होगी, या फिर रेट फाइंड करना होगा, या फिर टाइम फाइंड करना होगा। तो इस फार्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाकी फार्मूलों में। जिस तरह अगर हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है तो P को इधर रहने दें, I इधर है, तो जो इधर प्रोडक्ट है वो उधर डिवाइड हो जाता है RT। तो इस फार्मूले से यहाँ हम कन्वर्ट कर जाएंगे प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए। इसी तरह अगर हमने रेट फाइंड करना है तो R बराबर किसके होगा? I/PT। ये PT इधर डिवाइड हो जाएगा, या दोनों तरफ PT से डिवाइड करें तो R आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने T फाइंड करना है तो T किसके बराबर होगा? I/PR। तो इस तरह हम इस फार्मूले को दूसरे फार्मूले में कन्वर्ट करके इसमें से 3 चीज़ें गिवन होगी, चौथी हमने फाइंड करनी है, तो वो हम इजीली कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है जो हम परसेंटेज में फाइंड करते हैं, वो है रेट। रेट = I/PT। और ये क्या होगा? परसेंटेज में होगा। जब हम परसेंटेज लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे %। ये % जो है ये इक्वल टू होता है 1/100 के। तो जब हमने % लगाया तो 100 भी लगाया, 100/100 1 होता है, तो ये सारा जो है ये एक्चुअली तो 1 ही है। तो 100% लिख दें तो वो हमारे पास एक्चुअली 1 ही है। तो इस तरह हम ये रेट जो है वो % में फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज़ होना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रॉफिट ऑन रुपीज़ 40,000 एट रेट 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर्स। अब यहाँ पे देखें, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 40,000 है, रेट हमारे पास 3% है, टाइम 4 ईयर्स है, और मार्कअप हमने फाइंड करना है जो कि इक्वल होता है PRT के। तो यहाँ पे P की वैल्यू हमने 40,000 लगाई है, रेट हमारा 3% है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 4 ईयर्स टाइम से। तो 3% का मतलब है 3/100। % मैंने आपको बताया इक्वल टू 1/100 होता है। जब भी % ख़त्म करेंगे 1/100 लगाएंगे, जब % लगाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ से ये 2 ज़ीरोज़ कट हो जाते हैं। इन 2 ज़ीरो से ऊपर नीचे जितने भी ज़ीरोज़ होंगे राइट साइड पे वो कट हो जाते हैं। बाकी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 12 होता है, इसको 400 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4800 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास रुपीज़ 4800 क्या है, प्रॉफिट है हमारा, या मार्कअप कह लो या प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 2 है साउथ बोरोड रुपीज़ 25,000 फ्रॉम बैंक एट रेट ऑफ 6% पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। फाइंड द मार्कअप ऑफ द बैंक। बैंक का प्रॉफिट फाइंड करें। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 25,000 जो हमने ली है, बोरो की है। रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 3 ईयर्स। फार्मूला क्या है मार्कअप का, PRT, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। आई इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास 25,000 है, रेट हमारा 6% है और 3 ईयर्स का टाइम है। तो ये परसेंटेज को जब ख़त्म करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 6 3 18 होगा। 250 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। 250 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये हमारे पास आता है 4500 रुपीज़। यहाँ फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो 800 8 5 40, 8 2 16 और 4 20, फिर ये 0 5 2, ये हमारे पास बन गया 0 0 5 और 4 4500। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमने पी फाइंड करना है। इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस इफ़ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 4200। प्रॉफिट उसने रिसीव किया इन 3 ईयर्स, 3 सालों में एट रेट ऑफ 10% पर ईयर। हर साल 10% उसको प्रॉफिट आया। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी जो उसने इन्वेस्ट की थी, जिसके बदले 3 साल में उसने 4200 प्रॉफिट कमाया। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। रेट हमारा 10% है, टाइम हमारा 3 ईयर्स है। मार्कअप का हमारा फार्मूला है PRT और मार्कअप की अमाउंट कितनी है 4200। तो यहाँ पे देखें आई हमारे पास PRT है, हमने फाइंड करना है P। तो RT से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो ये ओवर RT जो है ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ पे P बच गया तो ये I ओवर RT फार्मूला बन गया। तो P इज इक्वल टू I ओवर RT। I कितना है हमारा 4200 यहाँ से लिया हमने, और रेट 10 है और 3 ईयर्स का टाइम है। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो हमारे पास 1/10% है, इसको जब हम कन्वर्ट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10%, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 ओवर 100। परसेंट ख़त्म किया तो ओवर 100 लगाते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 10। जब हम ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो ऊपर नीचे वाले हैं ये उलट हो जाते हैं। ऊपर वाला नंबर नीचे चले जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो ये 100 ओवर 10 बनता है। तो यहाँ पे जब हमने ये परसेंटेज ख़त्म किया है तो 100 ओवर 10 कर दिया। तो यहाँ पे ये 1 0 इससे कट गया। ये 3 से हमने 4200 को डिवाइड किया तो ये आता है 1400। इसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो 14,000। यहाँ आप यहाँ पे अगर कैलकुलेटर का यूज़ करें तो ये आपके पास आता है, रेशो लिखें 4200 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये हमारे पास आता है 14,000। तो इस तरह भी आप कैलकुलेटर का यूज़ करके आसानी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस, ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 27,000 एट रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें स्टेटमेंट को समझना ही सारा प्रॉब्लम होता है। फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, वो क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रॉफिट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। फाइंड करना है। रेट हमारे पास 12% है, यहाँ से हमने लिया। टाइम हमारे पास 3 ईयर्स है, यहाँ पे है, और मार्कअप कितना है 27,000 यहाँ से लिया। फार्मूला एक ही है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है, आई इज इक्वल टू PRT। अब हमने फाइंड करना है P तो दोनों तरफ RT से डिवाइड करो तो I ओवर RT बनेगा यहाँ पे, और इस तरफ सिर्फ P रह जाएगा। RT ओवर RT कैंसिल हो जाएगा।
तो हमने यहाँ पे लिख लिया P इज इक्वल टू आई ओवर आर टी। आई की वैल्यू हमारे पास 27,000 है, ओवर आर हमारे पास रेट 12% है ये वाला, और 3 ईयर्स का टाइम है 3। तो जब हम परसेंट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं तो ये मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि 12% को हम जब ख़त्म करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे 12/100। लेकिन क्योंकि ये 12 डिवीजन में है तो ये ओवर 100 ऊपर चला जाएगा। या फिर अगर इस तरह लिखा हुआ है तो ये इस तरह आएगा 1/12% इज इक्वल टू 1/12/100। या फिर इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 12/100। या फिर इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 100/12 हो जाता है, उलट हो जाता है। तो ये हमने लिख लिया 100/12 जब हमने परसेंटेज ख़त्म की है। अब इसको डिवाइड कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, और ये ज़ीरोज़ इसी तरह आगे साथ। फिर ये करेंगे हम 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, ज़ीरो इसी तरह आ गया। फिर 2 3 ज़ा 6 आया, और 2 25 ज़ा 50 आया। फिर हमारे पास 3 3 ज़ा 9 है, और 00 000 इसी तरह, और 25 3 ज़ा 75, और 3 ज़ीरोज़ इसी तरह आ गए। या फिर आप इसको कैलकुलेटर से कर लें तो वो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखें, हम ये रेशो का साइन डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 27,000 डिवाइडेड बाय 12%। ये देखें, ये इसी तरह पूरा ही लिखा जाता है, मल्टीप्लाई बाय 3, और ये हमारे पास 75,000 आंसर आ गया। ये यहीं से ये चीज़ ही कैलकुलेटर में लिखी जाती है। तो इसी चीज़ से हम आगे कर सकते हैं अगर आप अच्छे वाले कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप वुड ₹6800 अमाउंट बिकम ₹90,144 इन 11 ईयर्स। अब यहाँ पे देखें, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है और ये हमारी वो अमाउंट है जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट है। तो इसमें से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो कैसे आएगा, ये आएगा 9044 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस मार्कअप प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने आई निकालना है, तो ये 9044 माइनस पी इज इक्वल टू आई होगा। ये पी को उधर लेके गए, माइनस हो गया, तो पी हमारा ये है प्रिंसिपल अमाउंट 6800। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹6800। रेट हमने फाइंड करना है, टाइम हमारे पास 11 ईयर्स है, मार्कअप कितना है, जो हमारे पास प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट था वो उसमें से माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट या मार्कअप आ जाएगा। तो क्योंकि हमने मार्कअप यूज़ करना होता है इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन में ये थोड़ी सी उन्होंने टेक्निकल चीज़ दी है कि इस अमाउंट में उन्होंने मार्कअप और प्रिंसिपल दोनों ऐड कर दिए हैं। तो हमारे पास फार्मूला एक ही है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब हमने आर फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, पी और टी से डिवाइड करेंगे, आई ओवर पी टी इंटू 100%। क्योंकि रेट हम परसेंटेज में फाइंड करते हैं तो ये 100%। अगर हम 100% लिखें तो इसका मतलब क्या है, 100 इंटू 1/100। परसेंट ख़त्म करते हैं तो 1/100 लगाते हैं, तो ये एक्चुअली 1 ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये हम किसी भी नंबर के साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, आर इज इक्वल टू आई ओवर पी टी दैट इज इक्वल टू 2244। ये हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट है, ओवर 6800 इंटू 11 प्रिंसिपल और टाइम। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 2244 डिवाइडेड बाय 6800 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ये हमारे पास आया 0.03। लेकिन जब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ये वाली चीज़। तो ये 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू होता है 3%। तो ये हमारा रेट कितने 3% है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे फिर रेट फाइंड करने हैं। वुड ए सम ऑफ ₹5800, ये हमारे पास ₹5800 है, विल इंक्रीजेज टू 7105 इन 3 ईयर्स। यानी कि ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये बढ़ के इतनी कब हो जाएगी, इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारे पास इतना हो जाएगा, बढ़ के इतनी हो जाएगी। तो इसमें से हमने इंटरेस्ट रेट निकाल लेना है, प्रिंसिपल को 7105 से माइनस करके। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 5800, रेट हमने फाइंड करना है, टाइम हमारे पास 3 साल का है, मार्कअप कितना है
जो कि हमारे बढ़ के जो अमाउंट बन गई है उसमें से जो हमारी प्रिंसिपल है माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट या मार्कअप आ जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला यही है, इसमें से हमने आर फाइंड करना है तो पी और टी दोनों से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आई ओवर पी टी इज इक्वल टू आर बनेगा। क्योंकि इसको परसेंटेज में फाइंड करते हैं इसलिए हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हम इस रेट इज इक्वल टू आई ओवर पी टी की वैल्यूज़ डालेंगे। आई की वैल्यू कितनी है 1305, ये वाली जो हमने फाइंड की है। प्रिंसिपल अमाउंट 5800, 3 ईयर्स का टाइम है और 100% परसेंट लगाने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें ये 2 zeros इन 2 zeros से कट जाते हैं, बाकी सारे को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हम इसको लिखते हैं रेशो का साइन 1305 डिवाइडेड बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास आता है 15/2 या फिर 7.5। यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 7 होल 1/2। तो ये कैलकुलेटर से इजी से हो जाता है, लेकिन अगर आपने वैसे करना है तो वैसे भी कर लें। अब 7.5 क्या होता है, ये 75/10 होता है असल में। तो ये 75 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो ये क्या आता है हमारे पास 10 7 70, और ये हमारे पास यहाँ से माइनस किया तो 5 बचा। तो इसको हम लिखते हैं 7 होल 5/10। अब ये 5 1 5 और 5 2 10, तो ये बन गया 7 होल 1/2। तो इस तरह इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ लॉन्ग वुड ₹15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड एट ए मार्कअप ऑफ 6% पर ईयर टू गेन ₹2,790। अब हमारे पास 15,500 रुपये की अमाउंट है, वो कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट करें 6% रेट से कि उसका प्रॉफिट 2,790 आ जाए। अब हमें प्रॉफिट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है और रेट गिवन है और हमने टाइम फाइंड करना है। फार्मूला वही है हमारे पास, मार्कअप इज इक्वल टू PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम। हमने फाइंड करना है टाइम, तो PR से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो I ओवर PR इज इक्वल टू T के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2790, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 15,500, रेट हमारा कितना है 6%। नीचे वाली परसेंटेज को जब ख़त्म करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये 2 zeros इन 2 zeros से कट के बाकी को हम डिवाइड करके तो 3 ईयर आंसर आता है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करें तो ये आएगा 2790 डिवाइडेड बाय 155 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हमारे पास 3 आंसर आया, तो 3 ईयर्स हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे देखें या तो 2 से डिवाइड कर लें या 5 से कर लें। अगर हम 5 से करते हैं तो 5 3 15, 5 1 5, और यहाँ पे आएगा 5 5 25 और 2 बचा, फिर 5 5 25 और यहाँ पे 4 बचा, 5 8 40। तो ये हमारे पास यहाँ से कट हो गया। अब इसको अगर 2 से करें 2 3 6 है, 2 2 4 है, 2 7 14 है, 2 9 18 है। फिर अगर 3 से करें तो ये 3 9 27, 3 3 9। तो ये अगर हम इसको 31 3 93, तो तब भी हमारे पास ये डिवाइड करके आंसर 3 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ लॉन्ग वुड ₹25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट ₹12% पर ईयर टू रिसीव बैक ₹31,000। यानी कि हम 25,000 जमा करवाएं और हमें 31,000 मिले, वो कितने अरसे के लिए करवाएंगे अगर रेट हमारा 12% है। तो यहाँ पे ये 31,000 में हमारा 25,000 तो अपनी अमाउंट है और 6,000 प्रॉफिट है। यहाँ पे देखें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 25,000, रेट हमारा 12% है, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, मार्कअप कितने हैं 31,000 में से 25,000 हमारी जो अपनी अमाउंट है वो माइनस करेंगे तो बाकी अमाउंट जो एक्स्ट्रा मिली है वो हमारा मार्कअप या प्रॉफिट है। हमने फाइंड करना है टी फाइंड करना है तो PR से हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। फार्मूला एक ही हमारे पास यूज़ होगा, ये PR इज इक्वल टू T टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमने अमाउंट्स लिख ली। इंटरेस्ट हमारा कितना है 6,000 यहाँ से आया, प्रिंसिपल हमारा 25,000 है और इंटरेस्ट रेट कितना है 12%। ये परसेंटेज को जब हम ख़त्म करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 100 से। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 zeros इन 2 zeros से कट जाएंगे। यहाँ पे देखें 6 1 6 और ये 000 इसी तरह, और ये 6 2 12।
250 होता है और 2 2 4 होता है। तो यहाँ से 2 हमारे पास आंसर आ गया 2 एल्स। यहाँ फिर अगर आप इसको कैलकुलेटर से करना चाह रहे हैं तो कैलकुलेटर से बड़ी आसानी से ये हो जाता है। रेशो का साइन डालो 6000, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 100 से और डिवाइड करो इसको 25,000 से और मल्टीप्लाई करो 12 से। तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गया। तो यहाँ से अगर हम कट करके नहीं भी लिखते, सीधा ये आंसर लिख देते हैं, फिर भी ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का कैलकुलेटर है तो फिर तो आपकी मौजें हैं। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।